वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो शॉर्ट फॉल है 10 माह के अंदर टैक्स शॉर्ट फॉल 400 अरब रुपए तक हो चुका है और 10 माह के अंदर ये जो शॉर्ट फॉल है बढ़ा है। इस वजह से ये वजूहत बताई जा रही हैं, करेंसी की गिरावट हो या मिनी बजट के बाद जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस दौरान महज 5.62 ट्रिलियन रुपए ही जमा कर सका है और 400 अरब रुपए के खसारे के साथ 6 ट्रिलियन रुपए का हदफ हासिल करने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह ये भी बताई जा रही है कि पाकिस्तान पर IMF का प्रेशर बढ़ने के जो है वो कुछ चांसेस हैं। मज़ीद टैक्सेस भी आयद किए जाने हैं और ख़ास तौर पर जो इस वक्त हदफ है FBR का 586 अरब रुपए का, वो भी हासिल करने में पहले ही नाकाम रहा है। तो इसके बाद हमने देखा था कि मिनी बजट भी पेश किया गया था जिसके अंदर 170 या 177 अरब रुपए के टैक्सेस कलेक्ट करने थे 4 माह के अंदर। फिर उसके बाद अब ये भी बताया जा रहा है कि 285 या 280 अरब जो है वो टैक्सेस आयद किए जाने हैं। तो फिर क्या होने जा रहा है ख़ासतौर पर बिज़नेस कम्युनिटी का और ताजिर बरादरी का कि नए टैक्सेस के साथ कैसे इस बिज़नेस को जो है वो लेके चला जाएगा। हमारे साथ इस वक्त सदर ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर साहब ऑन कॉल मौजूद है। मीर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब, इस वक्त इकॉनमी जिस तरफ जा रही है और इकोनॉमिक क्राइसिस है, मुआशी तबाहली जो इस वक्त देख रहे हैं खासतौर पर ताजिर बरादरी, अब नए टैक्सेस आयद करने की भी बातें आ रही हैं, कैसे सर्वाइव करेंगे? देखिए, जब भी किसी शजर से आपको फल की उम्मीद पैदा होती है तो देखना पड़ता है कि उसकी हालत क्या है। ठीक है। अब मुआशी शजर से पत्ते झड़ रहे हों तो कैसे मुमकिन है कि वो उससे फल की उम्मीद की जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्की तारीख की बुलंद तरीन महंगाई का अवाम को सामना है जो 47-48% तक चली गई। इसी तरह आप देखिए कि मुआशी शरह-ए-नमू जो पिछले साल बुलंद तरीन थी 6%, वो इस साल 0 पे आ गई। तो ऐसी सूरत में दोनों इशारे एक दूसरे के मतवाजी हो गए कि एक बुलंद तरीन सतह पे चला गया और दूसरा जो है वो 0 पे आ गया। जिस तरह लोगों ने अभी ईद सेल में मायूसी हुई ताजरों को, तो मैं समझता हूं कि ऐसी सूरत में मुआशी एमरजेंसी की हम उम्मीद रखे हुए हैं कि हुकूमत अब कम से कम ये कारोबार चलेंगे तो टैक्स देने के लायक होंगे। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक पहाड़ खड़ा कर दिया हुकूमत ने जो 80% से जायद है। हुकूमत खुद भी समझती है कि डायरेक्ट टैक्सेस का जो एक कल्चर था वो इस महंगाई ने और कारोबारी तबाही ने खत्म कर दिया। उस पर आप देखिए हुकूमत अपना किबला भी दुरुस्त करने को तैयार नहीं है। 90 अफराद काबीना ने एक फौज बैठी हुई है जो पिकनिक पॉइंट्स पे आके बैठे हैं। उसी तरह इनके लल्ले तुलल्ले हम देख रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई इतने ऐलानात हुए कि उनकी मुराद खत्म कर दी जाएंगी, मुफ्त बिजली, पेट्रोल, ये सहूलतें खत्म, लेकिन सब बातें रहीं और कहीं पर भी हमने देखा कि अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं हुआ। ऐसे में कैसे मुमकिन है कि ताजिर जो पहली तबाहाल हैं, अब देखिए हम आंखों से देख रहे हैं कि हुकूमत के अंदर करप्शन, अभी 20 अरब रुपए ये आटे में करप्शन खुद हुकूमत के अपने लोगों ने इंकशाफ किया। तो ऐसी सूरत में जो टैक्स कल्चर है वो कैसे अच्छा मीर साहब, अगर IMF की बात कर लें कि IMF का प्रेशर बढ़ रहा है जिस वजह से मिनी बजट भी दिया गया, फिर वो टारगेट पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, टैक्सेस की मद के अंदर जो इजाफा हो रहा है शरह के अंदर, सबसे ज़्यादा इससे नुकसान या फिर सबसे ज़्यादा जो है ये कॉस्ट बियर कौन करेगा? ताजिर बरादरी है या फिर आम आवाम की बात कर लें? वो मैं तो आपसे पहली मिसाल दी कि ताजिर बरादरी में तो सकत खत्म हो गई। कैसे मुमकिन है कि देखें इन हालात में, जबकि हम तो खुद हुकूमत से कह रहे हैं कि चलिए मिलकर पहले अखराजात का बार तो खत्म करें। ये जो आप पूरी एक टीम लेकर मुफ्त सैर सपाटे करते हैं गैर मुल्की, कभी उम्रे पे चले जाते हैं, अब भारी तनख्वाहें आप ले रहे हैं, लश्कर की सूरत में आपके साथ प्रोटोकॉल है, ये सब कुछ खत्म करके आप खुद भी तो कुछ कुर्बानी दें। देखिए, जब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि IMF की शराइत अब पूरी करने के नतीजे में मिलना क्या है, वो फिर कर्जा ही मिलना है, वही सूद की सूरत में मिलना है। तो अभी हम सूद की किस्त देंगे और फिर मजीद कर्ज देंगे और उसके बाद कर्जों का एक पहाड़ है जो एक के बाद दीगर, दूसरे के बाद तीसरा। देखिए, अभी अगले 3 माह तक हुकूमत के सामने IMF की अदायगियों का एक बड़ा तवील सिलसिला है जिसे रोकना या खत्म करना
यकीनन इस सरमाए में कि जहां इकोनॉमी पाकिस्तान की वो 4 अरब पे खड़ी है, ठीक कैसे है। मुमकिन होगा कि मतलब इसका फिर हल क्या है मीर साहब? देखिए, एक बैन एमरजेंसी नाफिज करें, मुआशी एमरजेंसी नाफिज करें, और हुकूमत खुद भी पहले उसका एक रोल मॉडल बने कि आपने मुल्क की इस बर्बाद मैशत में अब एक पेशकदमी की है, उसके बाद फिर लोगों को रागिब करें। इसलिए देखिए, टैक्स तो एक कैसे अदायगी मुमकिन हो कि आपका शजर सूख चुका है। चलें, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद, और ये मुआशी तौर पर चैलेंज का सामना करना पड़ा हुकूमत को कि हुकूमती पॉलिसीज जो हैं वो बेसुध साबित हो रही हैं। अल्लाह हाफिज़।